नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस धमाकेदार क्लास में। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। 84 का 50% घटाने पर क्या आएगा? 102 का 33 1/3 परसेंटेज घटाने पर क्या आएगा? तो चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट में जो बताया था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। 50% है, कितना होता है? 1/2। तो 2 का 50% घटाएंगे, घटाना है तो 2 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। तो 84 का 50% घटाएंगे, 84 का घटाने पे 50% 1/2, तो क्या हो जाएगा? 2 चौका 8, 2 दूना 4, ये आ जाएगा 42। समझ में आ रहा है? 84 का 50% घटाएंगे, तो 84 का 50% घटाना मतलब ये बताया था कि ये पूरा नंबर होता है। 2 का 50% लेके तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2, तो डायरेक्ट वाला निकाल दीजिए। अब कुछ लोगों को यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हर एक क्वेश्चन को बेसिक से रिलेट करके देखिए, जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया। अब मैं क्या बताया था? 84 लिखिए, इसका 50% घटाना है, तो 84 का 50% ये हो गया। 84 का 50% घटाने में 84 में से उसका 50% घटाएंगे, ये चीज समझिए। 84 में से उसका 50% घटाएंगे तो 84 माइनस 84 इंटू 50% क्या बताया था? 1/2। यदि आप इन क्वेश्चन को नहीं डायरेक्ट 50% को 1/2 लिख रहे हैं तो पिछले क्लास में जाके देखिए, वहां पे अच्छे समझाया हुआ है। ये 42 आ जाएगा, तो 84 माइनस 42 आपको लाइन में घटाना है। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 42 आंसर आ गया। कितना आ गया? 42। एक और तरीका देखिए, कोई चीज अपने आप में कितना होता है? 100%। 100 में से 50% घटा देंगे, 50% घटाने पे बोल रहा है ना, तो कितना आ जाएगा? 50%। 50% आएगा कि नहीं? 100 में से 50% माइनस करिए, तो 100 माइनस 50 50%। 84 का 50% लिख दीजिए, 2 से काटेंगे तो 42। देखिए अपना आंसर 42 42 42। आपको मैंने कितना तरीका सिखाया? 3 तरीका सिखाया। ये तीनों तरीका जबरदस्त है। 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, तीनों तरीका सीख के रखिए। आगे आप क्वेश्चन को मन में करेंगे इन्हीं सब तरीकों का इस्तेमाल करके। जिसको क्वेश्चन थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा, अगली क्वेश्चन समझिए, डेफिनेटली आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए वो 104 का 33 सही 1/3%। अब मैं क्या बताया था? 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3। अभी सबसे पहले मैं समझाऊंगा स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच, ये अप्रोच कहाँ लगाना है? एग्जाम में। स्मार्ट अप्रोच कहाँ लगाना है? एग्जाम में। देखिए 3 का 33 सही 3/% 1 है। अब क्या है? इसका 33 सही 3 घटाना है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 में से गया 2, नीचे वाला संख्या नहीं बदलेगा, ये वही रहेगा। इसमें से जोड़ना है तो जोड़ के लिखेंगे, इसमें से घटाना है तो घटा के लिखेंगे। तो 3 में से गया 2, 2/3। अब हमारा क्वेश्चन है 102 का 33 सही 1/3% घटाना है, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 2/3। 3 3 9, 1 बचा 2, 12 बच गया, 3 चौके 12। 34 का डबल, 34 का डबल आप मन में करिए, पहले 30 का डबल करिए। 30 का डबल, इसको मन में मान लीजिए 30 है प्लस 4 है। अभी आपको लगेगा कि बहुत लंबा है, इसी सब पे प्रैक्टिस करिए, तभी आपका स्पीड बनेगा। 30 का डबल 60, 4 का डबल 8, 60 और 8 68। ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि इतना लंबा क्यों? 2 चौका 8, 2 3 6, डायरेक्ट 68 आ रहा है।
लेकिन ऐसे करेंगे तो आप कॉमन में आ जाएगा। 30 दूना 7, 4 दूना 68। कुछ कैरी वगैरह लेना होगा तब उसमें ये बहुत तेजी से होता है। ठीक है, चलिए एक मेथड समझ लीजिए, अब समझेंगे दूसरा मेथड। ये है मेथड नंबर 1, स्मार्ट अप्रोच। अब दूसरा मेथड समझेंगे। दूसरा है कि 102 है, इसका 33 सही 1/3 घटाना है, तो 102 गुणे 33 सही 1/3%। ठीक है, दो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो अभी क्या होगा 102 माइनस 102, 33 सही 1/3 का मतलब क्या है 1/3 परसेंटेज, इसका पूरा परसेंटेज का मतलब है 1/3। इसलिए ब्लैक बोर्ड पे आपको लिख दिया हूँ कि आप यहाँ से देख देख के बार बार रिविजन करिए और आपको याद होने में आसानी हो। 3 3 9, 3 चौको 12। अब देखिए 102 माइनस 34, आप लाइन में घटाइए, 2 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो आप बोलेंगे नहीं जाएगा, तो यहाँ एक कैरी ले ली 12, 12 में से 4 जाएगा 8। अब यहाँ 10 था तो 10 में से 1 चला गया तो 9, 9 में से 3 गया तो 6, 68। देखिए 68 आंसर आया, 68, 68। अब हम सीखेंगे तीसरा अप्रोच। कोई चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आप बोलेंगे 100%। कितना परसेंटेज, 100%। और यदि इसमें से 33 1/3% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा। आपको मैंने फ्रैक्शन वाली क्लास में बताया था कि इसको ऐसे लिखते 100 माइनस 33 प्लस 1/3, ऐसे लिखने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, परसेंटेज लगा दीजिए, तो 100 इसको लिखिए माइनस 33 माइनस 1/3। ठीक है, तो 100 में से 33 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, 10 में 3 67 हो जाएगा, माइनस 1/3। तो 67 को आप ऐसे लिखिए 66 प्लस 1 माइनस 1/3, 3 में से 1 गया 2, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 67 को 66 प्लस 66 प्लस 1 प्लस 3 में से ये, इसको मैं अलग जोड़ लूंगा, 3 कम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, 66 2/3, ये हो जाएगा परसेंटेज। लगा है ना परसेंटेज हर जगह, तो परसेंटेज हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसको दोबारा, इसके लिए जगह कम पड़ रहा है। ये वाला तरीका आप दोबारा देखिए, 100 माइनस 33 1/3, ये परसेंटेज है, परसेंटेज ये घटाना है। तो 100 में से 33 सही 1/3 कैसे घटाएंगे, आपको इसमें जोड़ना है कि यहाँ तक पहुंच जाए। दूसरा तरीका देखिए इसी का शॉर्टकट, 33 में 66 जोड़ेंगे तो 99 होगा, 33 और 66 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99। आपको कितना तक पहुंचना है 100, 100 तक पूरा क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इसको भी 1 बनाना है। तो 1/3 में क्या जोड़ेंगे, 1/3 में 2/3 जोड़ेंगे तो 3/3 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 यहाँ 99 प्लस 1 ये हो जाएगा 100। तो इसमें क्या जोड़ेंगे 2/3, ऐसे होता है कि 33 होता है 99, तो 66 और 33 का पेयर बनता है 66 2/3, 33 1/3, तो इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 100 में से 33 1/3 माइनस करेंगे तो इतना आएगा। और चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, तो 102 का 66 2/3 परसेंटेज निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है 66 2/3। और ये क्या है, ये 33 1/3 परसेंटेज इंटू 2 ही तो है, तो 33 1/3 का मतलब क्या हुआ 1/3 इंटू 2 102,
इसका डबल होता है, यहीं पे भी आप कर सकते हैं 66 2/3 परसेंटेज का मतलब होता है 2/3। इसी से रिलेट करके इसका भी वैल्यू दिमाग में आप बैठा ले सकते हैं। अच्छा ये 100 होगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये परसेंटेज वाला 100 में चलता है और फ्रैक्शन वाला 1, क्योंकि 100 परसेंटेज बराबर 1 होता है। तो इसको 100 बनाना है और इसको 1 बनाना है। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 3 3 की 9, 3 4 की 12, 34 दूना 68, 23 दूना 60, 4 दूना 8, 68। ठीक है, ये तीनों तरीके पे आप काम करिए, आप देखिए कि आपको परसेंटेज एकदम हलवा लगने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।